नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। ध्रुव जी महाराज ने वन में जाकर तपस्या की है। छठे महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, और जब दर्शन प्राप्त हुआ है तो भगवान ने अपने वेद तत्व, वेदमय शंख से ध्रुव जी महाराज के गाल का स्पर्श कराया है। सरस्वती प्रकट हुई है और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना यन्याश्च हस्तचरण श्रवणत गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। और सत्य भी है, देखो जब परमात्मा भगवान हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तभी हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए ध्रुव जी महाराज भगवान की बार बार चरण वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। क्योंकि जब उचित रूप से भक्ति होती है तो अभिमान मर जाता है, हमारा हृदय दीन बन जाता है। पाप तो हमारे पहाड़ जैसे हैं, फिर हम भक्ति कर ही क्या सकते हैं।
भगवान कृपा साध्य है। जीव जब थक जाता है, उसके भीतर दीन भाव प्रभु के सन्मुख प्रकट होता है, वो रोने लगता है, परमात्मा को दया आती है। दर्शन हो जाए, अद्वैत सिद्ध हो जाए, फिर भी वैष्णव जन भक्त जन भगवान की सेवा एक क्षण को नहीं छोड़ते। तददत्तया वयुन एदम चष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इवनाथ भगवत प्रसन्ना तस्यापवर्ग शरणम त्वपाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथामार्थ बंधौ। ध्रुव जी तो देखो यही चाहते हैं कि हे प्रभु ऐसे कृपा करो कि आपके भक्त आपका स्मरण करते हुए आपका गुणगान करें। भक्त जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी भगवान के चरण कमलों की सुगंध को लेकर बाहर आती है। योगियों को समाधि में जो ब्रह्मानंद मिलता है, उससे भी कथा कीर्तन का आनंद श्रेष्ठ कहा गया। या निवृत्त तनुभृताम तव पाद पद्मम ध्यानाद भवजन जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहि मन्ययपिनाथ मां भूत किम त्वन्तका सिरलिप्ता पतताम विमानात्। उपनिषद भी कहता है, कल प्रसंग आया था चर्चा में, उपनिषद भी कहता है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है। देखो जो पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको जो आनंद होता है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद भगवान के, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को होता है। और देवताओं को जो आनंद होता है उनसे भी ब्रह्मनिष्ठ योगी का आनंद अनेक गुना श्रेष्ठ होता है। तो जिनको काम मारता नहीं, ऐसे जो निष्काम हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो जो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर होते हैं, तो स्थिर होने के बाद जो आनंद मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। पर ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं कथा कीर्तन का आनंद मुझे इस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। क्यों? ब्रह्मानंद में एक दो दोष है। एक बात तो ये कि ये जो ब्रह्मानंद है ये निष्क्रिय है। जीव अगर पूर्ण रूप से निष्क्रिय न बन जाए तो उसको ब्रह्मानंद मिल ही नहीं सकता। बहुत विशेष रूप से निष्क्रिय होने पर बड़े बड़े योगियों को, परमहंस जनों को ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है। तो इतना निष्क्रिय हो तो ब्रह्मानंद मिले, पर भजनानंद तो निष्क्रिय नहीं है। भजनानंद में तो कथा कीर्तन आनंद हिलोरे मारता है। 10 को एक साथ भी आनंद मिल सकता है। ब्रह्मानंद में ये संभव नहीं होता, वो निष्क्रिय है। दूसरी बात, ये जो ब्रह्मानंद है ना, ये एकांत निष्ठ है। एकांत निष्ठ का अर्थ है वो किसी एक को, अकेले को मिलता है, अनेक को ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। एकांत निष्ठ है ब्रह्मानंद। और भगवान का जो भजनानंद है, कथा कीर्तन का आनंद, वो एकांत निष्ठ नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं है। सब कथा सुन रहे हैं, सब कीर्तन करेंगे, सब ध्यान में मस्त होंगे, सब कीर्तन का आनंद लेंगे, न तो ये एकांत निष्ठ है। भगवान का भजनानंद न तो निष्क्रिय है। कथा कीर्तन का आनंद, भजनानंद तो अनेकों को एक साथ मिल जाता है। अच्छा, उन परम आनंद स्वरूप भगवान ने, परमात्मा ने ध्रुव जी से कहा कुछ वर मांगो, कुछ मांगने को कहा।
ध्रुव जी कहते हैं, हे नाथ, मुझ में मांगने की शक्ति नहीं है, आपको जो उचित लगे वही दीजिए। भगवान कहते हैं, बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम कुछ वर्षों तक राज्य करो, फिर मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना कहकर भगवान ने ध्रुव जी को घर जाने की आज्ञा दी। पर ध्रुव जी तो कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे राज्य करने की इच्छा नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे तब तक मेरे मन में राजा बनने की थोड़ी वासना थी, पर आपके दर्शन में मुझे ऐसा आनंद मिला है, अब मुझे राजा बनना सब कुछ बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है, मुझे राजा नहीं होना। अब मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भगवान से, अब मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है। क्या? ध्रुव जी कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं गंगा के तट पर जब परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा था, तब वहां एक राजा रानी आए थे। रानी में मेरा मन ललचाया। ध्रुव जी महाराज सुना रहे हैं, सीधे परमात्मा को सुना रहे हैं, राजा नहीं होना क्यों? पूर्व जन्म याद आ रहा है। पूर्व जन्म में गंगा के तट पर जब मैं आपका ध्यान कर रहा था, वहाँ एक राजा रानी आए, रानी में मेरा मन ललचा गया, इससे इस जन्म में मुझे राजपुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा है। अब मैं जब राजा होऊंगा तो हे नाथ, किसी रानी के साथ पुनः मेरा विवाह होगा और कहीं मेरा मन बिगड़ जाए तो। परमात्मा ने कहा, नहीं भाई, नहीं बेटा, अब तेरा मन नहीं बिगड़ेगा। क्यों? जो मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनके पीछे पड़ता हूं। कई लोग घर परिवार, धन, घर, मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी के पीछे पड़ते हैं। अजी, भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान के ही पीछे पड़ना है। जब हम भगवान के स्वयं पीछे पड़ जाते हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी पधारती हैं, घर आती हैं, उनके लिए भी ज़्यादा उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कि जो मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनके पीछे पड़ता हूँ, इसलिए बेटा, सुंदर रानियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम्हारी आंखों में मन में विकार नहीं आएगा। मैं तुमको आश्वासन देता हूँ। काम भले ही बहुत बलवान है, बड़े बड़े को ये काम मारता है, पर देखो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री रामचरितमानस में आया, जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। जब तक कामदेव भगवान शिव के पास धनुष बाण चढ़ा के पहुंचा तो प्रकृति में ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं बचा जहां काम प्रकट न हो गया हो। पर उस समय भी वही बचे जिनकी भगवान ने रक्षा की, वो बच गए। जहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। बड़ा उद्योग करना पड़ा था कामदेव को भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात वही है कि थोड़े दिन तक तो बहुत से संयम कर लिया, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना संयम हो तो शक्ति कुछ बढ़े। अच्छा, मानो 3 महीना संयम किया, शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ने पर काम क्या करता है? थप्पड़ लगाकर पतन करा देता है। ये कामदेव 3 महीने संयम करके जो शक्ति बढ़ती है, कामदेव वहां भी थप्पड़ लगाकर सब पतन करा देता है। ऐसा कुछ निमित्त बन जाता है। काम बहुत बलवान है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वही कामाधीन नहीं होता। अरे, हम जीव में ऐसी ताकत है ही नहीं। जीव सदैव के लिए काम के ऊपर विजय पा सकता नहीं। मनुष्य मूर्ख नहीं है, पर मनुष्य की बुद्धि सदैव जागृत भी तो नहीं रहती। क्या करें? जहि राखें रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, काम उसका कुछ कर नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा,
तुम्हारी राजा होने की इच्छा भले न हो, पर अपने तो ध्रुव को राजा होकर बैठकर देखने की मुझे बहुत इच्छा है। तुम राजा बन के राज सिंहासन पर बैठो और मैं तुम्हें देखूं, ये मेरी इच्छा है। ये भगवान कह रहे हैं। गजब बात है भाई। प्रभु खुद माया में डालते, पर भगवान भक्तों की माया को नियंत्रित करके रहते। भगवान अलौकिक आनंद देते हो, दिव्य आनंद देते हो, बस ये बात नहीं है, भगवान अपने भक्त को लौकिक आनंद भी देते हैं, संसार का भी सुख भोग आनंद देते हैं। ये जो पुरुषोत्तम सहस्र है, एक तो विष्णु नाम है, विष्णु सहस्र नाम, एक पुरुषोत्तम सहस्र है, उसमें भगवान के दो नाम आए हैं। एक नाम आया है लौकिकानंद दाता, संसार का लौकिक आनंद के देने वाले, और एक नाम आया है ब्रह्मानंद प्रदाता। ये दोनों नाम आए। जिस भक्त पर भगवान को विश्वास है कि अधिक सुख पाने पर ये अधिक भक्ति करेगा, भगवान ऐसे जीव को लौकिक आनंद भी देते हैं, संसार का आनंद भी दे देते कि जितना पाएगा उतनी भक्ति इसकी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही आनंद मिलता है। जिसके बारे में भगवान को विश्वास है कि अधिक संपत्ति मिलने पे ये अधिक परोपकार करेगा, भगवान उसको अधिक सुख संपत्ति दे देते हैं। अच्छा, जिसके बारे में भगवान को शंका होती है कि अधिक सुख मिलने पे होश खो बैठेगा, उसको तो भगवान दिया हुआ भी वापस ले लेते। हाँ जी, उसको भगवान दिया हुआ भी वापस ले लेते हैं। संपत्ति मिलेगी, होश खो बैठेगा, बवाल ही होगा। इससे अच्छा दो ही मत, पाप ही बढ़ेगा। भगवान वापस ले लेते हैं। पर भगवान ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है। क्या? ध्रुव तुम राजा बनो। देखो ध्रुव, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तुम जल्दी घर जाओ। भगवान की आज्ञा हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। इधर राजा उत्तानपाद को शुभ शगुन हो रहे हैं। कैसे? उत्तानपाद महाराज की दाईं आंख फड़क रही है, दाईं भुजा भी फड़क रही है। गांव के बाहर जो बाग है वहां ध्रुव जी बैठे हैं। तो राजा का एक सेवक वहां फूल चुनने के लिए गया, तुलसी लेने आता है। उसने ध्रुव जी के दर्शन किए, वो दौड़ते दौड़ते राजमहल पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, बधाई है, राजकुमार आए हैं। राजा उत्तानपाद को बड़ा आनंद हुआ है। सारे गांव को सुशोभित किया गया है, सारे महल को सुशोभित किया गया है। राजा स्वयं ध्रुव जी का स्वागत करने पहुंचे हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। हम जरा सोचें कि 6 महीने पहले ध्रुव जी राजा से मिलने गए थे, तब इसी राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं था, मुंह फेर लिया था। आज ध्रुव जी महाराज गांव के बाहर बगीचे में बैठे हैं और वहां राजा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बात यह है, जब हम जगत के पीछे पड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। बड़ी ध्यान देने की बात है। जब हम जगत के पीछे पड़ते हैं, संसार के तरफ चलते हैं तो हम दुखी होते हैं, पर जब हम भगवान के पीछे पड़ेंगे तो जगत हमारे पीछे अपने आप चलने लगता है। जीव की आज ध्रुव जी को जो मान मिल रहा है, वही राजा जो 6 महीने पहले तिरस्कार किए थे, आज स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पूरा नगर सजाया गया है। ये भगवान के भक्ति की महिमा है, ये भगवान के नाम गुणगान की महिमा है। तुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था,
तेरी बंदगी से पहले मैं कुछ भी तो नहीं था, मैं कुछ भी तो नहीं था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं कुछ भी तो नहीं था, मैं कुछ भी तो नहीं था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता। आज 6 महीने के बाद ध्रुवजी महाराज लौट रहे हैं। राजा रथ में बैठे हैं, दोनों रानियां पालकी में बैठी हैं। राजा उत्तानपाद सोच रहे हैं कि मैं वहां जाता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बालक का बड़ा अपमान किया है, बहुत अपमान किया था। इससे मेरा बालक अपनी माता के पास ही आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। और अब ध्रुव मुझे प्रणाम करे, यह अच्छा भी तो नहीं लगता। मैं उसके प्रणाम के योग्य भी कहाँ हूँ? क्यों? अभी भी कभी कभी सुरुचि याद आ जाती है, अभी भी मन में सुरुचि, अभी भी मन से सुरुचि निकलती नहीं है। मेरा चित्त अभी भी स्त्री में फंसा हुआ है। मैं तो अधम हूँ, बंधन के लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने पुत्र की वंदना करूं। अजी मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। राजा उत्तानपाद सोच रहे हैं, हाँ वंदना के योग्य तो मेरा पुत्र ध्रुव है। मेरा पुत्र अपनी माता को प्रणाम करेगा, क्यों? उसकी माता देवी है। मैं दूर से उसको देखूंगा, वो अपनी माता को प्रणाम करेगा। ध्रुवजी ने देखा कि पिताजी का रथ आ रहा है। ध्रुवजी दौड़ कर पहुंचे हैं। रथ के आगे पहुंचकर वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। सारथी ने राजा को खबर दी है, महाराज राजकुमार आपका वंदन कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। तत्क्षण राजा उत्तानपाद को विचार आता है, मैंने जिस बालक का तिरस्कार किया वही मेरे रथ के सामने साष्टांग वंदन कर रहा है। कितना भूला है ये ध्रुव, कितना बुद्धिमान है। तो ध्रुवजी महाराज तो वंदन कर रहे हैं। उस वंदन को सुनकर राजा उत्तानपाद रथ में थोड़ी बैठ सके, रथ से कूद पड़े आवेश से, प्रेम के आवेश से। राजा की आंखें एकदम भींग गई है, प्रेम का जल बरस रहा है। उस प्रेम के जल के कारण ध्रुव दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। राजा सोच रहे मेरा पुत्र कहाँ गया? अरे पुत्र तो इतना छोटा है। उस समय ध्रुवजी अपने पिताजी के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। ध्रुवजी कहते हैं, पिताजी मैं तो आपके चरणों में हूँ। राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। पिता पुत्र एक हुए। राजन की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। उन आंसुओं से राजा उत्तानपाद ध्रुवजी के सिर पर जो आंसू पड़ने लगे, मानो राजा ने वहीं पे राज्याभिषेक ध्रुवजी का आरंभ कर दिया। ध्रुवजी कहते हैं, पिताजी मैं माताओं का वंदन करने जाता हूँ। 2 पालकियाँ थी, दोनों माताएं बैठी हैं। ध्रुवजी को याद आ रहा है, क्या? जब मैं वन जा रहा था तो मेरी माता ने कहा था तुम मुझे वंदन नहीं भी करोगे, प्रणाम नहीं भी करोगे, तब भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी। इसलिए बेटा तुम्हारे पिता को जो प्रिय है ना, उस सौतेली माता विमाता सुरुचि को प्रसन्न रखना। ऐसा विचार करके ध्रुवजी महाराज सुरुचि रानी को प्रथम प्रणाम करते हैं। सुरुचि ने देखा ध्रुवजी प्रणाम कर रहे हैं, सुरुचि का हृदय द्रवित होता है। वो बालक को आशीर्वाद देती है। आज रानी सुरुचि का हृदय परिवर्तित हुआ है।
हृदय में परिवर्तन हुआ है। सोचती है जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया था वही बालक वन में जाते समय भी मुझे वंदन करने आया था, और आज जब परमात्मा के दर्शन करके आया है, आज सारा संसार इसको वंदना कर रहा है। अभी भी अपनी माता से भी अभी ये नहीं मिला, अभी भी ये ध्रुव पहले मुझे ही प्रणाम करने आया है। देखो, जब मन शुद्ध हो जाता है, जब मन शुद्ध होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। राम कृपा करि चितवा जाहि, गरुण सुमेरु रेणु समताहि। सुमेर पर्वत भी रज कण के बराबर बन जाता है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। मीराबाई ने विष का प्याला पिया, अमृत हो गया। प्रहलाद जी अग्नि में बैठे, वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ये कब होता है? राम कृपा करि चितवा जाहि। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। मन शुद्ध हो जाए तो शत्रु भी मित्र बन जाए। ध्रुव जी का मन तो अब अत्यंत शुद्ध है, इसलिए सुरुचि के हृदय में प्रेम जागृत होता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक आया है, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। देखो, जिसका हृदय भाव है, जिसका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध हो गया, भगवान के प्रेम से जिसका हृदय द्रवित हो गया, ऐसा भक्त तो भगवान का लाडला ही होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान का ऐसा लाडला भक्त जब चलता है, तब तो रास्ते के पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते हैं। उसका वंदन करते हैं। अरे यही नहीं, रास्ते में जो वृक्ष होते हैं ना, झुक झुक कर उसको प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी का हृदय गंगा जल के समान शुद्ध हुआ है, मन अत्यंत शुद्ध हुआ है, इसलिए सुरुचि रानी के हृदय का आज सच में परिवर्तन हुआ है। अरे सुरुचि के हृदय का परिवर्तन हुआ है, ये क्या कम आश्चर्य है। जब सुरुचि माता ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। अपनी माता से पहले मुझे प्रणाम करता है, आज संसार इसकी वंदना करता है, ये मेरी वंदना करता है। इस दृश्य को जब माता सुनीति ने देखा, ध्रुव जी की माता ने, तो उनके हृदय में अपार आनंद हुआ है। माता सुनीति सोचती है, इसने सौतेली माता को प्रणाम किया है, बहुत अच्छा किया है, मेरा पुत्र बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, बड़ा संस्कारवान है। माता सुनीति प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय ध्रुव जी दौड़ते हुए माता सुनीति के पास पहुंचे। अपनी माँ सुनीति को ध्रुव जी ने दौड़कर प्रणाम किया है, और माँ तो पुत्र को देखते ही माँ का हृदय भर आया। माँ ने पुत्र को, ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया झट। उसका गला आर्द्र हुआ। अब मुख से कोई शब्द थोड़ा ही निकल रहा है। ध्रुव जी महाराज छोटे से 5-5.5 वर्ष के बालक हैं। स्तन से दूध की धारा बहने लगी, विचारने लगी, ये मेरा ध्रुव है।
माता सुनीति सोचती है ये मेरा ध्रुव है, लोग मेरे पुत्र ध्रुव की कथा करेंगे, ध्रुव का गुणगान करेंगे, मेरा भी नाम लेंगे। बोलिए श्री सुनीति माता की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। माँ सोचती मेरे पुत्र की लोग कथा करेंगे तो मेरा भी नाम लेंगे। तो जो भगवान, जो ध्रुव जी की कथा करेंगे, जो माता सुनीति का नाम लेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनको भगवान के दर्शन हुए जी। क्यों क्यों कथा करेंगे ध्रुव जी के? दर्शन हुए भगवान के। माता सुनीति कहती मैं लायक नहीं हूँ, पर मैं उसकी माता तो हूँ ना। अब तो मेरा पुत्र मुझे भी भगवान के दर्शन कराएगा। ऐसे माता सुनीति को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद हुआ है। अब क्या हुआ, एक सुंदर राजा उत्तानपाद ने एक सुंदर हथनी को सजवाया है। क्यों? ध्रुव जी बड़े छोटे से है ना, 5 वर्ष के, दर्शन ही नहीं हो रहा है प्रजा को उनका, इतने छोटे से है, नीचे नीचे सबको प्रणाम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। प्रजा चाहती ध्रुव जी को ऊपर उठाओ तब हम सब उनका दर्शन करें। ध्रुव जी परमात्मा का दर्शन करके आ रहे हैं। तो राजा ने हथनी को सजवाया, सुंदर हथनी। सबकी इच्छा है ध्रुव जी को उसके ऊपर विराजमान करो, और उसके बाद पूरे राज्य की परिक्रमा लगवाओ हथनी पर बैठाकर। राज्य का आरोहण की सवारी निकालनी चाहिए। ध्रुव जी ने कहा अजी मैं अकेला नहीं बैठूंगा इस हथनी पर। महाराज कहते हैं बेटा तुम कैसे बैठोगे, प्रजा की इच्छा है तुम्हारा दर्शन करने की, तुम इस हथनी के ऊपर विराजमान हो जाओ, ये बड़ी ऊंची है। ध्रुव जी से राजा ने पूछा तो फिर कौन बैठेगा भाई तुम्हारे साथ? ध्रुव जी ने कहा मेरा भाई बैठेगा, मेरे भाई उत्तम को बुलाइए। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले हैं, ध्रुव जी महाराज और सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम। तो ध्रुव जी महाराज अकेले नहीं बैठे हैं, भाई को साथ लेकर बैठे हैं। एक माता की सब संतानों में बड़ा प्रेम होना चाहिए। जिसको घर में बैठकर भक्ति करनी है उसे घर के प्रत्येक व्यक्ति में भगवत दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है। आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। बैर हमारे मन को, हृदय को कलुषित करता है। अरे उस दिल में भगवान को बिठाना है। दिल एक खजाना है, वो कुभाव के लिए नहीं है, वो बैर के लिए नहीं है, वो शत्रुता के लिए नहीं है। भीतर सद्भाव रखना है, सब में प्रेम भाव रखना है, सब में परमात्मा का निवास है। ध्रुव जी तो भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। उनका विश्वास है मेरी माता भगवान है, मेरे पिता भगवान है, मेरा भाई भी भगवान का स्वरूप है। देखो किसी के साथ अगर हम प्रपंच करेंगे ना, संसार में अब माता पिता भाई बहन के साथ भी अगर प्रपंच करेंगे तो पाप और पारा, ये याद रखने की बात है, पाप और पारा बाहर आता ही है। वो ज़्यादा समय तक अंदर नहीं रह सकता। आज नहीं तो 2 वर्षों के बाद सब पाप प्रकट होकर रहते हैं। इसलिए घर में भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। सबसे माता पिता भाई बहन विशेष कर ये परम स्नेही कहे गए हैं। ये स्नेही नाते रिश्तेदारों को शास्त्रों ने स्नेही कहा है, पर माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र ये तो परम स्नेही है। पर गोस्वामी जी का तो अपना अलग ही विलक्षण सिद्धांत है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर भगवान प्रिय न हो, जिसके हृदय में भगवान अच्छे न लगते हो, वो परम स्नेही क्यों न हो, माता पिता भाई बहन कोई क्यों न हो, उसको त्याग देना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने विनय में कहा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले परम स्नेही क्यों न हो, स्त्री पुत्र क्यों न हो, माता पिता क्यों न हो, भाई बहन क्यों न हो। क्यों? क्योंकि अगर उसको भगवान प्रिय नहीं है तो हमारा कुसंग हो गया। और कहीं न कुसंगत पाई न साही। आज तक कुसंग में पढ़कर कौन नष्ट नहीं हुआ।
तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी महाराज ने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने धर्म के समय भी अपने बड़े भाई रावण का त्याग किया। भरत महतारी भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज ने अपनी माता कैकेयी और अयोध्या के राज्य दोनों का त्याग किया। क्यों? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कुसंग नहीं करना है, कुसंग से सावधानी से बचना है, सबका आदर करना है। जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान जिसको प्रिय नहीं है, उनमें भी वो परमात्मा है, पर दूर से आदर प्रेम करके, दूर से थोड़ा बहुत बोलचाल के व्यवहार का काम चला लो, पर कुसंग नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं जो कुसंग से बच गया हो। जीव कुसंग में पड़कर नष्ट हो ही जाता है। इसलिए अच्छा संस्कार होता है तो पूरे घर पर ही अच्छा संस्कार होता है। तो घर के लोगों में जो प्रेम करता है वो एक दिन परमात्मा के साथ भी प्रेम कर सकता है। जो घर के लोगों से प्रेम नहीं करेगा वो परमात्मा से भी क्या प्रेम करेगा। जो घर के लोगों को ठगता है वो भगवान को भी ठग सकता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज भाई उत्तम के साथ हथनी के ऊपर बैठे हैं, कहीं कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। माताएं आरती उतार रही हैं ध्रुव जी महाराज की, बड़ा आनंद प्रकट हो रहा है। अब तो ध्रुव जी तो छोटे से है ना, 5-6 वर्ष के बालक। ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद ने गोद में बिठा लिया, गोद में बिठा के राज्याभिषेक किया। पहले हथनी पर चढ़ा के पूरे नगर का भ्रमण कराया, परिक्रमा कराई, सब प्रजा ने ध्रुव जी महाराज का दर्शन किया। अब गोद में बिठा के राजा उत्तानपाद ध्रुव जी का अभिषेक कर रहे हैं। क्यों? उत्तानपाद राजा सोचते हैं कि पुत्र तो योग्य है, अब वो राजा बन गया, अब मुझे घर में रहने की क्या आवश्यकता है। शास्त्र कहता है जिस दिन बहू आ जाए घर में उस दिन घर त्याग दो। तुम्हारी घर में रहने की आवश्यकता अब जरा भी नहीं है। पुत्र बड़ा हो गया, घर संभालेगा, उसका काम है। तुम तो अपना परलोक संभालो, तुम तो अपने मरण को सुधारो, घर का त्याग करो, चल पड़ो। एक दिन तो जाना ही है। स्वेच्छा से त्याग कर दोगे तो त्रस्त नहीं होगे, कष्ट नहीं होगा, भय नहीं होगा अंतिम समय का। तो राजा उत्तानपाद सोचते हैं कि पुत्र योग्य है, अब वो राजा हो गया, अब मुझे घर में रहने की क्या आवश्यकता है। ध्रुव जी महाराज को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उत्तानपाद राजा गंगा तट पर भक्ति करने चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज राजा हुए हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। देखो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि ध्रुव भले तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, पर मैं तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान लौकिक आनंद भी देते हैं, सुख संपत्ति वैभव उसी को देते हैं जो उसका सदुपयोग करे, परोपकार करे। और जिसको संपत्ति ज़्यादा मिल जाए परोपकार ना करे तो भगवान संपत्ति वापस भी ले लेते। कदाचित कोई बहू का मुख देख के घर का त्याग न कर पावे तो शास्त्र कहता है जिस दिन पोते का मुख देखो फिर घर में बिल्कुल नहीं रहना, अब कष्ट पाओगे, बहुत कष्ट पाओगे। जिस दिन पौत्र का मुख देखो उस दिन घर बिल्कुल त्याग कर दो, अब ढिलाई मत करना। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा राजमहल छोड़कर गंगा तट पर भगवान की भक्ति करने जाते थे, पर आजकल लोग भगवान को छोड़कर बंगलों में बैठे रहते हैं। कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, कुछ भी त्याग नहीं कर पाते हैं। त्याग की बात हम सोचना ही नहीं चाहते। सुबह शाम नियम कर लिया, एक तरफ बैठे, पूजा आरती हो गई, बस दिन भर बच्चों को घर में खिलाओ। इससे मरण बिगड़ता है। एक समय के बाद संपूर्ण जीवन जब सब कर्तव्य पूरे हो जाए भगवान को देना पड़ता है, देना चाहिए। अच्छा, उत्तानपाद राजा वन में जाते हैं। ये देखकर सुनीति ने विचार किया, ध्रुव जी की माता ने, कि अब मुझे भी घर में नहीं रहना चाहिए। देखो कहो तो सुनीति माता ने बड़े दुख उठाए। अब तो माता सुनीति के लिए सुख के दिन आए हैं। बेटा ध्रुव भजन कर आया, भगवान का दर्शन कर आया, अब वो राजा हो गया। तो
लोक दृष्टि से देखा जाए तो माता सुनीति के तो अब सुख के दिन आए हैं, पर माता सुनीति घर में नहीं रहती हैं। वो सोचती हैं मेरे पतिदेव वन में जाते हैं और मैं घर में रहूं, ये उचित नहीं है। अपने पतिदेव के पीछे पीछे वो भी वन में जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जी का विवाह हुआ है। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए। आगे चलकर ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। अच्छा, ध्रुव जी का ये भाई, जो छोटा भाई उत्तम है, रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम, वो एक दिन शिकार खेलने गया। सुनसान ज्यादा था जंगल में, वहां पर यक्षों और गंधर्वों ने उसको घेर लिया। युद्ध हुआ, उन्होंने उत्तम को मार डाला। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। फिर माता सुरुचि ने सोचा मेरा पुत्र शिकार खेलने गया था, अभी तक नहीं आया। ध्रुव जी ने बहुत मना किया, माता सुरुचि नहीं मानी, बिना बताए जंगल में ढूंढने चली गई। जंगल में दावाग्नि लग गई। दावाग्नि समझते हैं? बांस होते हैं ना, हरे हरे बांस। जेठ का महीना, भीषण गर्मी आती है, वो सूख जाते हैं। सूख जाते हैं तो जब लू चलती है ना, गर्म हवाएं, भीषण, बैसाख जेठ के महीने में, तो वो सूखे हुए बांस आपस में टकरा जाते हैं। उनके बार बार टकराने से बांसों के बीच में घर्षण होता है। उस घर्षण से कहीं जरा सी अग्नि प्रज्वलित होती है, चिंगारी, और वो चिंगारी जंगल में उस जेठ के महीने में ऐसा भीषण रूप लेती है, कोई जीव जंतु बचता नहीं है। इसको कहते हैं दावाग्नि। ऐसी भयंकर आग लगती है, क्योंकि सब पेड़ ही पेड़ है, सूखा ही सूखा पड़ा है, पेड़ पत्ते, घास फूस, जंगल जंगल है। ईंधन की तो पूरा जंगल ईंधन ही तो है आग लगाने के लिए, सब सूखी लकड़ियां हैं, ऐसी भयंकर आग लगती है। इसको दावाग्नि कहते हैं। अभी भी लगती है, उसमें कोई बचता नहीं है, सब मारे जाते हैं, कोई जीव नहीं बचता है। तो भीषण, जब रानी सुरुचि जाती है, भगवान नाराज तो इस पर थे ही, पहले ही ध्रुव जी को कह दिया था इस सुरुचि रानी का पक्ष मत लो, मैं एक बात नहीं सुनूंगा। इसने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग तुम्हारे साथ किया है। मेरे लिए देखो, भगवान गोविंद का हृदय इतना कोमल है, भगवान का हृदय इतना कोमल है, अपनी निंदा तो सह लेते हैं, भक्तों की निंदा नहीं सह पाते। भगवान ने दंड दिया है इसी बहाने रानी सुरुचि को। वो जंगल में बिना बताए ध्रुव जी को, बालक उत्तम को खोजने जाती है। जंगल में उसी समय दावाग्नि प्रकट हो जाती है, उसमें जलकर भस्म हो जाती है। ध्रुव जी को पता चलता है कि उत्तम, मेरे भाई उत्तम को जंगल में शिकार करते समय गंधर्वों और यक्षों ने युद्ध में मार डाला। ध्रुव जी को क्रोध हुआ है। क्रोध नहीं होना चाहिए, पर क्रोध हुआ है। ध्रुव जी युद्ध करने चले गए यक्ष और गंधर्वों से, और ध्रुव जी के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है यक्ष और गंधर्वों का। युद्ध में ध्रुव जी के दादाजी आए हैं, स्वयंभू मनु जी आए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यहीं से मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई है। इन स्वयंभू मनु के पुत्र तो राजा उत्तानपाद हैं, और राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए। तो दादाजी आए हैं उस युद्ध में, और ध्रुव जी को समझाया है, बेटा वैष्णव कभी वैर नहीं रखते, तुम भगवान के भक्त हो, केवल एक राजा नहीं हो, अपने भाई का प्रतिशोध कैसे ले सकते हो। देखो, मरने के लिए कुछ न कुछ तो निमित्त होता है। तुम्हारे भाइयों की जो आयु थी, आयुष्य, वो पूरी हो गई, उसका ये निमित्त मात्र है। तुम यक्षों और गंधर्वों से युद्ध कर रहे हो, ये शोभास्पद नहीं है। क्यों? तुम भगवान के भक्त हो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में ये श्लोक आया। कहने का भाव है, सुख दुख में मन को शांत रखकर सुख दुख को जो सह लेता है, सहन कर लेता है। दादाजी स्वयंभू मनु जी समझा रहे हैं ध्रुव जी को, क्या कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता क्रोध करना, वैर करना, युद्ध करना, बंद करो, बंद करो युद्ध।
सुख दुख में मन को शांत रखकर उसको सहन करना, सुख दुख के समय हर एक इंद्रिय पर नियंत्रण रखना और सबसे मित्रता रखना। जो जीव सुख दुख में मन को शांत रखकर सुख दुख सहन करता है, जो प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रित रखता है सुख दुख के समय, और जो सबसे मित्रता रखता है, उस जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। हरिशरण, उस भक्त पर भगवान कृपा करते हैं। अब यक्षों के साथ युद्ध हो रहा था, तो जब ध्रुव जी ने दादाजी की बात सुनकर युद्ध को रोका, विराम दिया, तो यक्षों के मालिक आए। कौन? कुबेर। कुबेर भंडारी, कुबेर भंडारी यक्षों के मालिक है, स्वामी है। तो यक्षों के मालिक जब कुबेर जी आए तो ध्रुव जी ने उनकी वंदना की, उनसे क्षमा मांगी और ध्रुव जी महाराज राजमहल को वापस लौटे, युद्ध को छोड़ दिया। कई वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया, फिर अपने पुत्र वत्सर को सिंहासन पर बिठा दिया। सुनते हैं 36,500 वर्ष के लिए ध्रुव जी ने राज्य किया। फिर अपने पुत्र वत्सर को राज्य सिंहासन पर बिठाया और स्वयं बद्री आश्रम में गंगा तट पर भक्ति करने के लिए गए हैं। देखो, ध्रुव जी महाराज गंगा तट पर गए हैं भक्ति करने। ये जो गंगा मैया है ना, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया हमारा मरण सुधारती है। मरणम जाह्नवी तटे, अगर गंगा जी के तट पे मरण हो जाए, शरीर आ जाए, तो श्री गंगा जी तो गौर है, उज्जवल सफेद जल है, कहीं कहीं पीलापन लेके होता है, और यमुना जी का जल श्याम है। तो बद्री आश्रम में ध्रुव जी महाराज गंगा तट पर बैठे हैं। अच्छा देखो, ऋषिकेश से जब हम स्वर्ग आश्रम जाते हैं तब रास्ते में एक स्थान होता है, वहाँ पर जहाँ पर ध्रुव जी बैठे हैं उस स्थान को ध्रुव जी का टीला कहते हैं। वहाँ ध्रुव नारायण का मंदिर है। ध्रुव जी भी है, भगवान नारायण भी है, बद्री नारायण। आज भी वहाँ बड़ा चमत्कार है। तो जब कभी जाएं बद्री नारायण तो इस स्थान का दर्शन करने योग्य है, ध्रुव जी का टीला। तो चमत्कार क्या है, ध्रुव जी जहाँ बैठे ना वहाँ गंगा जी अत्यंत शांत है। अच्छा, ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो किसी भी स्थान पर गंगा जी के शांत रूप का दर्शन नहीं होता। गंगा जी तो अत्यंत प्रवेग से, जहाँ ध्रुव जी बैठे ध्रुव नारायण, वहाँ गंगा जी अत्यंत शांत हैं। वहाँ गंगा जी अतिशय शांत हैं। तो गंगा जी शांत कैसे हो गई ध्रुव जी के स्थान पर? इतनी कलकल ध्वनि करती हुई वो जो गंगा जी दौड़ती आती हैं, ऊपर से गिरती धड़ाधड़, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर फेंकती हुई, वो ध्रुव जी के स्थान पर आकर शांत कैसे हो गई हैं? बोले श्री गंगा मैया की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम देंगे। आगे का प्रसंग आगे आरंभ होगा। और अभी तो नाम स्मरण करें, भगवान का नाम चिंतन, नाम कीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम।